हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 53 हल करेंगे। 53 पीछे की कार्यपत्रक को से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हैं। कार्यपत्रक 53 में दक्षता है संख्याओं के गुणज एवं गुणनखंड की समझ बना पाना। गुणज और गुणनखंड। गुणज क्या होता है? जैसे कोई संख्या है 2, उसको 2 से गुणा करेंगे, उसको 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 से करेंगे 4, 3 से करेंगे तो 6, 4 से करेंगे 8। ये इसके गुणज हैं। और गुणनखंड क्या होता है? जैसे कोई संख्या 10, तो 10 में किस किस का भाग जा रहा है? जैसे 1 है, 2 है, 5 है और खुद 10 का। तो ये हो गए इसके गुणनखंड, यानी टुकड़े करना होता है एक तरह से। और गुणज का मतलब उसको गुणा करने पे क्या आ रहा है। तो ये इस कार्यपत्रक में अपने पढ़ेंगे। पहला सवाल है, निम्न में से कौन कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है, उन पर गोल घेरा लगाइए। तो 40 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? जैसे 1 का भाग जा रहा है, 2 है, फिर 3 का नहीं जा रहा, 4 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, 8 का जा रहा है 5 बार, फिर 10 का जा रहा है, 10 के बाद में 11 का भी नहीं जा रहा, 12 का भी नहीं जा रहा, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का कुछ नहीं जा रहा, 20 का जा रहा है, 20 के बाद में 40 का जा रहा है। तो ये इसके गुणनखंड है। इनके अलावा जो भी हैं उन पे गोल घेरा लगा देंगे। ग्यारह पे, 12, 13, 14 पे, 15 पे, 16 पे, 17 पे और 18 पे, ये इसके गुणनखंड नहीं है। अगला है दूसरा, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। 20 और 60 का एक सार्वगुणनखंड, यानी दोनों में कौन सी संख्या का भाग जा रहा है वो होता है सार्वगुणनखंड। जैसे ये रहा 10 का 20 और 60 दोनों संख्या में भाग जा रहा है, तो ये 10 इन 20 का और 60 का सार्वगुणनखंड है। अगला है 16 और 24 का एक सार्वगुणनखंड, यानी 16 में और 24 में दोनों में किसका भाग जा रहा है? तो 4 का भाग 16 में भी जा रहा है, 24 में भी जा रहा है, तो ये 4 इनका सार्वगुणनखंड है। 22 और 44 का एक सार्वगुणनखंड, तो 11 का भाग 22 में भी जा रहा है और 44 में भी जा रहा है, तो 11 इन दोनों का सार्वगुणनखंड है। 25 और 35 के सार्वगुणनखंड है, तो 25 और 35 में 1 का भी भाग जा रहा है और 5 का भी जा रहा है, तो ये दोनों इसके सार्वगुणनखंड हैं। अगला है तीसरा, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर उचित यानी सही का निशान लगाइए। पहला, इनमें से कौन सा 140 का एक गुणनखंड है, यानी 140 का गुणनखंड कौन सा है? कौन सी संख्या का 140 में भाग जा रहा है वो उसका गुणनखंड होगा। तो 12 का भाग 140 में नहीं जा रहा, 71 का भी नहीं जा रहा, 28 का भाग जा रहा है 5 बार, 28 पंजो 140, तो ये इसका गुणनखंड है। अगला है ख का, इनमें से कौन कौन सी संख्या 555 का एक गुणनखंड है? कौन कौन सी संख्या, यानी कौन सी संख्या का इसमें 555 में भाग जा रहा है? तो 25 का नहीं जा रहा, 43 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है 111 बार, तो ये 5 है इसका गुणनखंड, तो इस पर टिक कर देंगे। अगला है ग का, इनमें से कौन सा 276 का एक गुणनखंड नहीं है? कौन सा एक नहीं है वो देखना है। तो इसमें 33 का भाग नहीं जाता 276 में, 69 का भाग जाता है 4 बार, इसका जाता है, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 276 आएगा, यानी ये इसका ये गुणनखंड है। इसको 46 को गुणा करेंगे 6 बार तो आएगा 276, तो ये भी इसका गुणनखंड है। 138 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 276, तो ये भी इसका गुणनखंड है।
तो ये नहीं है, तो इस पर टिक कर देंगे। अगला है 4 का, दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड लिखिए। अब जैसे 12 का लिख रखा है गुणज, ये गुणनखंड सॉरी, 1 का भाग जा रहा है 12 में, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 6 का जा रहा है और 12 का जा रहा है। तो ये तो है इनके गुणनखंड 12 के। और गुणज, जैसे 12 को 1 से गुणा करेंगे 12, 12 को 2 से करेंगे 24, 3 से करेंगे 36, 4 से करेंगे 48, 5 से करेंगे 60। तो अब 25 के लिखने गुणनखंड, 25 में 1 का भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है और फिर 25 का ही जाएगा। तो ये इसके गुणनखंड हो गए 1, 5 और 25। अब इसके गुणज लिखने हैं तो 25 को 2 से करेंगे 50, 3 से करेंगे 75, 4 से करेंगे 100, 5 से करेंगे 125। ये हो गए इसके गुणज। अगला है 44 का गुणनखंड, तो इसमें 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, फिर 4 का जा रहा है, फिर 11 का जा रहा है, फिर 22 का जा रहा है और फिर 44 का। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। अब लिखने हैं इसके गुणज। 1 बार करेंगे 44, 2 बार 88, 3 बार गुणा करेंगे 44 को तो आएगा 132 और 4 बार करेंगे तो आएगा 176 और 5 बार करेंगे तो आएगा 220। ये हो गए इसके गुणज। अगला है 5 का सवाल है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अब 228 है, इसमें 2 का भाग जा रहा है 2, 1 1 4, 114, फिर 2 का जा रहा है 5 और 7। अब किसका जा रहा है 57। 57 में भाग सिर्फ 57 का ही जाता है। तो ये 57 एक बार। अब 135 है, इसमें 5 का जा रहा है, 5 दूनी 10, 3 बच गए 35, 5 7 35, सॉरी 3 का जाएगा। इसको काउंट कर लें, 5 है 3 8, 8 और 1 9, तो 3 का जा रहा है, 3 का जाएगा, 3 चौक 12, बच गया 1, 5 उतार लिया, 3 5 15, 45 बार, 45 बार। अब 45 में फिर 3 का जा रहा है 15, फिर 3 का जा रहा है 5, अब 5 का जा रहा है 1। ये था 145 के गुणनखंड। अगला है 225। 225 में जा रहा है 5 का, 5 चौक 20, 2 बच के 5 उतार लिया 25, अब जाएगा 5 बार। इसमें भी सॉरी 3 का जा रहा, पहले 3 का, 2 और 2 4, 4 और 5 9, तो जोड़ के देख लेंगे 3 का जा रहा है, तो 3 7 21, 3 5 15 75। अब फिर 3 का जा रहा है, 7 और 5 12 होते हैं, 12 में 3 का जाता है, तो 3 का जा रहा है 25, 25 में 5 का जाएगा 5 बार। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। छठवां सवाल है, मैं एक संख्या 90 एवं 60 दोनों की गुणज हूँ और 500 और 600 के बीच में आती हूँ, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो 90 और 60 की गुणज है और 500 और 600 के बीच में आती है, तो इनके गुणज लिख लेंगे। पहले 90 के गुणज लिखेंगे, 90 2 बार 180, 270, 360, 450, 540, 9 6 54, 9 7 63, ये 630 आगे गया 600 से। अब 60 के लिख लेंगे, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600। अब इनकी देखेंगे 500 और 600 के बीच की संख्या, ये रही 540, इसमें भी है और इसमें भी है।
तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो ये लिख देंगे 540, ये है 540।